गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कशन में परिभाषित करेंगे संविधान की प्रस्तावना को। क्या कहती है हमारे संविधान की प्रस्तावना? चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये थी जानकारी स्टार्टिंग की। अब हम सबसे पहले प्रस्तावना को ढंग से पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु हम कह सकते हैं। क्या मतलब होता है संप्रभु का या प्रभुत्व संपन्न का? इसका अर्थ है कि भारत ना किसी अन्य देश का गुलाम है, ना किसी देश पर निर्भर है। वह आंतरिक अथवा बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, ये होता है प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, बाहरी मामलों में आज़ाद है। अब बात करते हैं समाजवादी की। समाजवादी का क्या अर्थ होता है? समाजवादी जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में बात इसमें जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में बात की प्रस्तावना में 3 चीज़ों को जोड़ा गया था। पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरी थी अखंडता। याद रखना है आपको। तो समाजवादी क्या होता है? समाजवादी दोस्तों जो हमारा देश का समाजवाद है दोस्तों, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। हमारा जो समाजवाद है यह है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मौजूद है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को समान अवसर हैं दोस्तों। निजी क्षेत्र को भी और सार्वजनिक क्षेत्र को भी यहाँ पर समान अवसर मिलते हैं। इसलिए हमारे जो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में मौजूद है, जो गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों। उत्पादन वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण, निजीकरण भी किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, समाजवाद हमारे समझ में आ गया। प्रभुत्व संपन्न हमारे समाजवाद में आप याद रखना लोकतांत्रिक समाजवाद है जो निजीकरण और सार्वजनिककरण को दोनों के साथ मौजूद है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष। आप जानते हैं धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था कि हमारे देश का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों में आस्था रखेंगे। और ये कहता है संविधान का जो अनुच्छेद है 25 से लेकर 28, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दे रखा है। किसी भी धर्म को मानो, आस्था रखो। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य की। किसकी? लोकतांत्रिक गणराज्य की। लोकतांत्रिक है जनता का शासन है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है, वही चुनाव करती है। ठीक है दोस्तों। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब, गणराज्य का मतलब है कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा।
राजशाही व्यवस्था नहीं होगी जैसे कि ब्रिटेन में है। चुनाव होगा हमारे जो राष्ट्रपति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे अमेरिका में होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे यहाँ तक हो गया। प्रभुत्व हमारा देश है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। क्या जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ध्यान से सुनना है। तो आपको आंसर में याद रखना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसकी जगह पर कभी कभी सार्वभौम सार्वभौम सत्ता संपन्न। तो इसका मतलब, दोनों का मतलब एक ही है, याद रखना। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा सार्वभौम सत्ता संपन्न। ठीक है, याद रखना दोस्तों। कभी कभी एग्ज़ाम में हमारे समाजवाद की जगह जनवादी दे देता है, हम जनवादी नहीं है, जनवादी जो कभी कभी इसका जिक्र कर देता है। याद रखना, जनवादी हमारे प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है। ये जनवादी का जो फॉर्मूला है कहाँ पे, चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं भाई। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या कहता है भाई सामाजिक न्याय? हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आर्थिक क्या कहता है? आर्थिक क्या कहता है? आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपदा के आधार पर, आय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर उनमें असमानता नहीं रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और राजनीतिक, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो या अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। ये हो गए भाई हमारे न्याय। अच्छे से हमने इसको डिस्कस कर लिया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक बता दिया, किसी से भेदभाव नहीं करनी है। आर्थिक के आधार पर हम किसी को असमान नहीं समझना है कि इस पर ज़्यादा संपदा है, इस पर ज़्यादा आय है तो ये हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है। और राजनीतिक का मतलब ये है कि सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। अगर ऐसा नहीं है कि भाई ये नीचे वो है कि इसको आगे दफ्तर में प्रवेश किया जाएगा, इसका नहीं होगा, या ठीक है दोस्तों, या इसकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी या इसकी नहीं पहुंचाई जाएगी, इस तरह का कोई भी डिस्कशन नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको जोड़ देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, इन तत्वों को 1917, कौन सी, 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है भाई। कहाँ से लिया गया? रूसी क्रांति से लिया गया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, ध्यान से सुनना। इसके बाद हमारा कभी भी प्रस्तावना क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। अब बात करते हैं भाई स्वतंत्रता की। अब हमको कितने कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है भाई? 5 प्रकार की। न्याय कितने थे हमने पढ़ लिया अभी। न्याय थे भाई 3 और स्वतंत्रताएं थी भाई 5। किस पहली याद रखना है, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की हमको स्वतंत्रता दे रखी है। तो इसको हम डिस्कस करने का, तो विचार, हमारे विचार जो भी होंगे, हमारी अभिव्यक्ति, हमारे धर्म, हमारे विश्वास, हम किस पर विश्वास करें, हमारी उपासना, इन सभी की हमारी स्वतंत्रता हमको दे रखी है। अगर इनका हनन होता है तो हम कानून का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि, चलिए आगे बताऊँगा। याद रखना स्वतंत्रता के बारे में, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमारे पास हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और कर लिया जाए।
चलिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। क्या प्राप्त है भैया हमको? समता प्राप्त है। कौन कौन सी? दो तरह की, प्रतिष्ठा की समता होगी और अवसर की समता होगी। समता का अर्थ क्या होता है पहले ही बता देता हूँ आपको। समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, सभी समान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष वर्ग को ज़्यादा अधिकार दे रखें, किसी विशेष वर्ग को कम अधिकार दे रखें। दोस्तों, समता में तीन तीन आयाम शामिल होते हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो जो नागरिक समता को सुनिश्चित करने वाले पांच अनुच्छेद हैं। 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता प्राप्त होगी। 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। 15 हो गया। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। 17वां छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता। और 18वां उपाधियों का अंत। ये तो है भाई नागरिक समता के। और हम बात करें राजनीतिक समता की। किसकी दोस्तों? राजनीतिक समता की बात करें तो अनुच्छेद 325 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ये अपनी राजनीतिक समता का अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी समता प्राप्त है हमको? प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमको प्राप्त होगी। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता का सुनिश्चित करने वाला। व्यक्ति की गरिमा होगी और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावना हमारी ये कहती है। बंधुत्व बढ़ाने के लिए, बंधुत्व क्या होता है? भाईचारा, भाईचारे की भावना। संविधान जो हमारा संविधान है एकल नागरिकता का संविधान है। ये हमारे एकल नागरिकता का संविधान हमारे भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करता है कि हम सब भाई बहन हैं, हमको एक ही नागरिकता प्राप्त है पूरे देश की। हम धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय आदि से हटकर हमारा भाईचारा की भावना को हमारा जो प्रस्तावना प्रोत्साहित करती है। ठीक है दोस्तों, तो बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को, याद रखना है डेट, 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मसमर्पित, ये समर्पित है दोस्तों, आत्मसमर्पित करते हैं। हमारा जो प्रस्तावना है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित की गई है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी प्रस्तावना। बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज का। और इसके बाद हम 10 या 12 क्वेश्चन करेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन हमारा कभी इसमें से गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक बार क्रम याद रखना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहले उद्देश्य की बात करें, हमारा उद्देश्य क्या है सब प्रस्तावना के? हमारे प्रस्तावना के 4 उद्देश्य हैं, याद रखना दोस्तों। एग्जाम में आ जाता है, राजस्थान SI 2018 के एग्ज़ाम में आया है। उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले आएगा हमारा न्याय। कौन सा? न्याय। उसके बाद भाई स्वतंत्रता। उसके बाद भाई समता, कि हमारे पास 2 समताएँ थी, प्रतिष्ठा की और अवसर की। प्रतिष्ठा हमारी बनी रहेगी और हमको सभी तरह के अवसर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसी तो समता और अंत में दोस्तों बंधुत्व। कौन सा? बंधुत्व। ये 4 हमारे प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है, ढंग से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये थे प्रस्तावना की परिभाषा। हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।